हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल व्यक्तित्व एवं उनका विवरण कि वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और वह क्यों चर्चा में है। ठीक है, आज हम इसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो जितने भी गेम्स हैं उनसे संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमें हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करनी है, ऐसे खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हॉकी में अपना नाम बनाया है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो कैप्टन रूप सिंह, ठीक है, जिनके सम्मान में ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, तो कैप्टन रूप सिंह कहां से हैं? ग्वालियर से संबंधित हैं और विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी एवं मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह ग्वालियर से संबंधित हैं, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं और वे 2 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। और वह ओलंपिक कब जीते? तो 1932 में लॉस एंजल्स में और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, तो कैप्टन रूप सिंह हॉकी से संबंधित है, ग्वालियर से उनका संबंध है। इसके बाद अगला है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर नाम से जानते हैं और इन्हीं के जन्मदिन की तारीख को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, तो इनका जन्म बेसिकली 1905 में प्रयागराज में हुआ था, लेकिन यह ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, ग्वालियर से संबंधित है। तो भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान हैं। यह 3 ओलंपिक्स में मध्य प्रदेश जो भारत की जो हॉकी टीम है उसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। इन 3 ओलंपिकों में भारतीय हॉकी टीम के साथ रहे और कप्तान भी रहे हैं। इसके बाद बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को 1905 और 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो हमने केवल 2 खिलाड़ी देखे हैं, दोनों का संबंध ग्वालियर से है, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह। ठीक है, इसके बाद अगला है किशन लाल। ठीक है, इनका संबंध भी हॉकी से है और यह कहां से है? महू से। इसके बाद शंकर लक्ष्मण, यह भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, महू से संबंधित है। इनका उपनाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बुलेट या गोली, क्योंकि इनकी जो गोल करने की जो क्षमता थी, ताकत थी, वह बुलेट की रफ्तार से गोल करते थे। ठीक है, इसके बाद असलम शेर खान, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, असलम शेर खान किस खेल से संबंधित है? तो सीधा आंसर क्या है? हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं और यह सांसद भी रहे हैं। और किस क्षेत्र से आते हैं? तो भोपाल से आते हैं और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है टू हेल विथ हॉकी और इन्होंने 1972 में म्यूनिख ओलंपिक खेला और 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक खेला और इस दौरान यह भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ खिलाड़ी देखे अभी तक, जिसमें कैप्टन रूप सिंह, मेजर ध्यानचंद, यहाँ किशनलाल देखा, शंकर लक्ष्मण को और असलम शेर खान, पांचों अभी हमने जो देखे हैं हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके बाद समीर दाद, इनका भी काफी नाम चलता है हॉकी में। सन 2000, यहाँ सन 2000 में जो ओलंपिक हुआ था वह उस टीम में क्या थे? भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। ठीक है, शिवेंद्र सिंह भी ग्वालियर से हैं जो कि हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलते हैं। तो लगभग हमने 7 खिलाड़ी यहाँ पे देखे हैं, कैप्टन रूप सिंह, मेजर ध्यानचंद, किशन लाल और यहाँ पर शंकर लक्ष्मण, असलम शेर खान, समीर दाद और शिवेंद्र सिंह। यह 7 खिलाड़ी हैं जिनका संबंध हॉकी से है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध इस खेल से है, किस खेल से है। ठीक है, जैसे हॉकी से तो हॉकी के खिलाड़ी पूछ लिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। इसके बाद महिला हॉकी खिलाड़ियों की चर्चा करें तो वर्तमान में यदि किसी खिलाड़ी का नाम चल रहा है तो वह है इशिका चौधरी, जिन्हें एकलव्य पुरस्कार मिला है। ठीक है,
एकलव्य पुरस्कार 14 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से एक खिलाड़ी इसी का चौधरी है और यह ग्वालियर से आती हैं। वर्तमान में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसी का चौधरी करंट का डेटा है यहां पर कि कहां से आती है, ग्वालियर से, और इन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2019 का। इसके बाद खुशबू खान, ठीक है, भोपाल क्षेत्र से आती हैं और क्यों चर्चा में है, राष्ट्रीय हॉकी टीम में चुनी गई भोपाल की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अभी तक भोपाल से कोई भी महिला खिलाड़ी हॉकी टीम में सिलेक्ट नहीं हुई थी। खुशबू खान भोपाल रीजन से पहली खिलाड़ी हैं। तो हमने महिलाओं में अभी तक इसी का चौधरी और खुशबू खान की बात की है। इसके बाद मधु यादव जो जबलपुर से हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। राजेंद्र कौर यह भी हॉकी खिलाड़ी हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है, वह है सुनीता चंद्रा। ठीक है, यह भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करें तो इनका करियर रहा है 1956 से 1966 तक इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम में सदस्य के रूप में काम किया है। और कप्तान कब रही, तो 1963 से 1966 तक यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही हैं। तो सुनीता चंद्रा हाल ही में इनका निधन हुआ है, आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिनका निधन हुआ है और हॉकी से संबंधित है, तो वह है सुनीता चंद्रा। इसके बाद बात करें तो फुटबॉल खिलाड़ी हमें देखने हैं। फुटबॉल खिलाड़ी में वैसे इतना तो कुछ रहा नहीं है इसको, ठीक है, फिर भी कुछ प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी हैं। श्री एम्ब्रूस जबलपुर से आते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है। हाफिज खां या कहीं कहीं हाफिज अहीर नाम भी इनका मिलता है। उसके बाद जीएम खान, राजू सैनी, ठीक है, और डी सेनापति तथा मानसिंह तेलंग कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, श्री एम्ब्रूस, राजू सैनी, जीएम खान, हाफिज खां और यहां से मानसिंह तेलंग तो आपको याद रखना ही है। यह एक बार पूछा जा चुका है, मानसिंह तेलंग किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खिलाड़ी है। और लास्ट है डी सेनापति। ठीक है, तो फुटबॉल खिलाड़ियों की हमने यहां चर्चा कर ली है। इसके बाद टेबल टेनिस और उससे संबंधित खिलाड़ियों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, 1957 में की गई थी। और कहां की गई थी, तो जबलपुर में की गई थी। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में 1957 में की गई थी। और प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे प्रचलित खिलाड़ी बोल सकते हैं हम इन्हें टेबल टेनिस का जाल गोदरेज। ठीक है, जाल गोदरेज इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। कि मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, तो वह है जाल गोदरेज, टेबल टेनिस से संबंधित हैं और इंदौर की खिलाड़ी है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद रिंकू आचार्य जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता रहे हैं और टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ज्योति मेहता, स्निग्धा मेहता और रीता जैन जो कि इंदौर से आती हैं, रीता जैन इंदौर से आती हैं और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता हैं। ठीक है, और इसके बाद पंकज घाघरिया और पंकज सतपथी, यह सभी खिलाड़ी जो हैं वह टेबल टेनिस से आते हैं। टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में 1957 में की गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रमुख खिलाड़ियों को। जाल गोदरेज जिन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, इंदौर से हैं। रिंकू आचार्य, ज्योति मेहता, स्निग्धा मेहता, रीता जैन और यहां पर पंकज घाघरिया और पंकज सतपथी, यह सभी किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद बैडमिंटन की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में ही की गई थी, लेकिन 1946 में। टेबल टेनिस की स्थापना 1957 में, बैडमिंटन की 1946 में। और कुछ प्रमुख खिलाड़ी जो हाल ही में चर्चा में रहे, तो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ियों में दो भाइयों का नाम आता है, एक तो है समीर वर्मा और दूसरे हैं सौरभ वर्मा। दोनों भाई धार से हैं, धार में इनका जन्म हुआ था। और समीर वर्मा ने 2017 में 2017 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, दोनों भाई बहुचर्चित खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, धार से इनका संबंध है। और
सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो समीर वर्मा ने जीता है। इसके बाद अशोक सैदा पुराने खिलाड़ी हैं, सीमा भंडारी, उसके बाद प्रणव बोस, सीडी देवरस, सरोजनी आप्टे, यह कुछ प्रमुख बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लेकिन वर्तमान में यदि किसी खिलाड़ी का नाम पूछा जा सकता है तो वह है समीर वर्मा, सौरभ वर्मा और यहां से आएगा अशोक सैदा। यह तीन बहुचर्चित खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से संबंधित है। और ऐसा भी पूछा सकता है कि समीर वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो धार से है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा और यहाँ अशोक सैदा, सीमा भंडारी, सीडी देवरस, ठीक है, और सरोजनी आप्टे। इसके बाद एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीरंदाजी में काफी नाम कमाए हैं कुछ ही हाल फिलहाल में, उनका नाम है मुस्कान किरार, जो जबलपुर से आती हैं। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है, आर्चरी से है और जबलपुर से संबंधित खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने बैंकॉक में हुए महिला तीरंदाजी एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता है। मुस्कान किरार तीरंदाजी आर्चरी से संबंधित हैं, जबलपुर की हैं और हाल ही में बैंकॉक में हुए महिला तीरंदाजी एशिया कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला है शूटिंग, ठीक है, क्योंकि 2019 दिसंबर में 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है मध्य प्रदेश के गोरेगांव स्थित भोपाल में। ठीक है, भोपाल स्थित गोरेगांव शूटिंग अकादमी में शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, जिसमें से कुछ शूटर्स का नाम निकल के आया है, जिनमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अपूर्वी चंदेला, चिंकी यादव और मेहुली घोष, यह चार खिलाड़ी छाए रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, तो शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अपूर्वी चंदेला, चिंकी यादव और मेहुली घोष, जिनमें से दो शूटर्स ऐसे हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव, इन दोनों का चयन ओलंपिक कोटा के लिए इस बार कर लिया गया है। ठीक है, यह टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन दिखाएंगे, ठीक है, और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, चिंकी यादव, अपूर्वी चंदेला, मेहुली घोष किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद तैराकी से संबंधित खिलाड़ियों की बात करें तो कुछ प्रमुख खिलाड़ी तैराकी के सरला सरवटे, यहां पर सरोजनी आप्टे था, कंफ्यूज नहीं होना है। सरोजनी आप्टे बैडमिंटन से संबंधित हैं और सरला सरवटे काय से संबंधित है? तैराकी से। ठीक है, इसके बाद बजरंगी प्रसाद और बीएस चौहान, साथ में सोनल सिसोदिया, यह सभी तैराकी से संबंधित हैं। सोनल सिसोदिया का नाम देखा, यहां सरला सरवटी का नाम देखा और बजरंगी प्रसाद, यह तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। अब शतरंज की बात करें तो किरण अग्रवाल, एम चंद्रशेखर, रफीक खान, यह तीन नाम हैं जो शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, किरण अग्रवाल का नाम तो याद आपको रखना ही है। किरण अग्रवाल, एम चंद्रशेखर और रफीक अहमद बोल सकते हैं, रफीक खान बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतिम रह गया है कुश्ती खिलाड़ी। ठीक है, कुश्ती खिलाड़ियों में आपने कुछ खिलाड़ियों के नाम तो सुने ही होंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है गामा पहलवान। इसके बाद पप्पू यादव का नाम कुछ 8-10 सालों से बहुत जोरों से चल रहा है। ठीक है, तो गामा पहलवान क्या है? कुश्ती खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के। पप्पू यादव कुश्ती खिलाड़ी हैं, दयाल यादव कुश्ती खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हमने जितने भी खेल थे और उससे संबंधित जो भी खिलाड़ी थे मध्य प्रदेश के, क्यों चर्चा में रहे, सब रीजंस देखे हैं और उनको एक एक करके हमने देखा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए सरला सरवटे किस खेल से संबंधित है, तो सरला सरवटे का नाम आपने देखा है तैराकी में। पूछ लिया जाए, ठीक है, यहां पर पूछ लिया है सीमा भंडारी, तो कहां से है? बैडमिंटन से हैं। समीर वर्मा, सौरभ वर्मा बैडमिंटन से हैं। और हमने यहां देखा था एम्ब्रूस, कैसे हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने यहां पे देखा जाल गोदरेज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि कैसे संबंधित हैं? यहां पर टेबल टेनिस से संबंधित है। और यहां पर हॉकी से संबंधित कोई भी खिलाड़ी पूछा जा सकता है, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जिसमें हाल फिलहाल में सुनीता चंद्रा, जिनका निधन हुआ है, यह सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो यदि आपको आज का सेशन यह पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।